राम राम साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिडिल ईस्ट में वॉर तो हो ही रहा है। काफ़ी आपस में भिड़े पड़े हैं ये लोग। अमेरिका भी उसी में है, इसराइल भी है। तो आप यहाँ से मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से कि कैसे ये वॉर और इंटेंस होने जा रही है और डेंस होते जा रही है ये वॉर। रुकने का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप मान सकते हैं, अभी कतर ने धमकी दी है ईरान को कि बस अब बहुत हुआ, वॉर रोक दो वरना यू विल बी यू आर एक्सप्लॉइटेड योर थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब तुम अब अति कर चुके हो, बहुत सारे बम गाड़ डाल चुके हो, अब इसके बाद मैं खुद अटैक करूंगा। और सेम धमकी या फिर या कह सकते हैं ऐसा भूमिका सऊदी अरबिया भी बना के रखा है। तो मैं आपसे कनेक्शन करना चाहता हूँ इस बारे में कि क्या ये वॉर एक्सकलेट हो सकती है। देखो, एक्सकलेट तो हो ही रही है, नो डाउट। अब ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी जा सकती है। देखो, ये तो मुश्किल है। मैंने आप लोगों से कल पिछली वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात भी की थी, बट ये मुश्किल है। बट अगर रीजनल पावर इन्वॉल्व हो गई इसमें, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सारी मिडिल ईस्ट आपस में मिलके अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ जाके ईरान पे अटैक किया, तो ईरान क्या करेगा, और अग्रेसिवली इन लोगों को मारेगा, नो डाउट। और अग्रेसिवली इन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट करेगा। और उसकी जो फतेह 2 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको रोकना नेक्स्ट टू पॉसिबल इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। और ये लोग जो ऑयल इंपोर्ट बेस्ड हैं और इन लोगों का इकोनॉमी जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो, क्योंकि अगर ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो ईरान लोगों को बहुत पीटेगा, बात कंफर्म है। तो ईरान पे ये लोग मारेंगे मिसाइल, उसका नुकसान होगा, पर उसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी पूरी कोई एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, कोई टूरिस्ट बेस्ड नहीं है। वो क्या है कि एक आपस में क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। उसके पास इतने सेंसर लगे पड़े हैं, तो उसको इतना कोई इकोनॉमिकल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वॉर में जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा, जो कि कॉस्टली है, नो डाउट। लेकिन उसको मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब वो एकदम बर्बाद ही हो जाएगा, वो बर्बाद है ही है। बट अब ये लोग जो अपने आप को वर्ल्ड में एक डेवलप्ड नेशन की तरह शो करते हैं, ये लोग जो अपने आप को एकदम वर्ल्ड में कहते हैं, आओ हमारे यहाँ अच्छे से बिज़नेस करो, हम तुमको काफ़ी ज़्यादा टैक्स इनिशिएटिव देंगे, काफ़ी मतलब सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे कि दुबई, ये तो सिक्योरिटी के नाम पे इस पे धब्बा लग चुका है। पहले ये लोग कहते थे दुबई में कि सेफेस्ट प्लेस है, एक पर्स भी रख के चले जाओ तो कोई नहीं छुएगा, सोना अगर रख दो कहीं तो कोई नहीं छुएगा बट एट दिस मोमेंट उसकी सिक्योरिटी पूरी कंप्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि लोग समझते हैं यार चोरी हो जाएगा दोबारा आ जाएगा, नहीं आएगा कमा लेंगे, जान जाएगा क्या कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इन लोगों के काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। और इन लोगों की इकोनॉमी जो है ऑयल इंपोर्ट बेस्ड है, नो डाउट। बट ये लोग अब डाइवर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बेस्ड है। और ये लोग मिडिल में पड़ते हैं। जब अगर कोई फ्लाइट जाती है तो ये लोग फ्लाइट का समझ लीजिए एक होटल टाइप का वहाँ पे रुकती है, तो उससे भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकम होता है। तो अब फ्लाइट तो बंद है, नोटम लगा हुआ है, नोटिस एयरमैन। इसी प्रकार से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। और अब बात करते हैं इसराइल। तो इसराइल तो वॉर में रहता ही है, उसका नो डाउट, उस पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। हाँ, और सबसे ज़्यादा मिला-जुला के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा मिडल ईस्ट में ही। और अगर ये मिडल ईस्ट पे असर पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट होगा और उसकी भी इकोनॉमी में डाउन स्लो आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अपने ज़्यादा फूड आइटम वो मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट करता है। और मिडल ईस्ट से इंडिया काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं आप ऑयल इंपोर्ट करता है। और इंडियन जो वहाँ पे काम करते हैं उससे भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डॉलर अर्न होता है, जिससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है हम लोगों का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इंडियन इकोनॉमी को भी। और कह सकते हैं आप इंडिया में भी थोड़ा बहुत महँगाई बढ़ेगा और इंडिया की जीडीपी स्लो डाउन होगी, नो डाउट। अब बात करते हैं चाइना की। देखो, चाइना भी काफ़ी ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है ईरान से। अ, और ईरान चाइना पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि रसिया कुछ बचा नहीं पा रहा है। और कहीं न कहीं अगर ऐसा हुआ तो डेफ़िनेटली चाइना ईरान का मिसयूज़ करेगा। काफ़ी सस्ते दाम पे वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन करेगा चाइना। तो चाइना पे भी इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि चाइना भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, नो डाउट। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका का केस सेम है। वो भी वो चाहता है जितना वॉर एस्केलेट हो, वो तो चाहता है ये मिडिल ईस्ट इसमें कूदे। इन लोगों को डर दिखा के हम हथियार अपना सेल कर सकें। तो अमेरिका तो यूँ कह सकते हैं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व करना चाहता है इन लोगों को, ताकि वो अपने हथियार बेच सके
और हथियार से उसको पैसा है, उसकी जीडीपी बढ़े। अमेरिका तो एनी टाइम वो वॉर में रहना चाहता है, वो हर जगह वॉर लड़ना चाहता है और अपने वेपन्स को दूसरे को टंगाना चाहता है, ये बात कन्फर्म है। अब बात करते हैं रसिया की। देखिए रसिया तो एक समझ लीजिए वेनिस पावर हो चुका है, एकदम वेनिस खत्म हो चुका है, पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है एकदम, वो कहीं भी आ ही नहीं पा रहा है किसी को बचाने। और अगर अब कोई मेजर पावर बचा ही नहीं, यूरोप तो अमेरिका के ही दबा रखा है उसको, अब क्या बताया जाए। यूरोप तो पिसता जा रहा है और पिसेगा वो, मिडिल ईस्ट में हो तो और भी पिसता जाएगा, क्योंकि वहां से लोग काफी लोग आते थे यहाँ पे, जो कि ट्रेडिंग वोडिंग करते थे, काफी अच्छा था मतलब। लेकिन अब वो बर्बाद होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी और डाउन स्लो होगी और वर्ल्ड में रिसेशन आने का खतरा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और इंडिया पे भी ये बात का असर पड़ेगा, हमारा जीडीपी प्रोडक्शन स्लो डाउन होगा, हम लोगों को थोड़ा महंगाई देखने मिल सकती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है हमारा, और फूड आइटम में भी शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि अगर वॉर होने के बाद एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो उसमें भी कुछ शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और बाकी तो इंडिया पे इतना ज़्यादा कोई असर आएगा नहीं, बाकी वहाँ पे मिडिल ईस्ट में पूरे 1 करोड़ के आसपास, 10 बिलियन के पास, सॉरी 10 मिलियन के अप्रॉक्स वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको इवैक्यूएट कराना थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी तो इंडिया पे इतना कोई असर आएगा नहीं, सबसे ज़्यादा इसका असर आएगा मिडिल ईस्ट पे, मिडिल ईस्ट बर्बाद होते जाएँगे धीरे-धीरे, कन्फर्म है। अगर ये वॉर ये लोग बीच में कूद पड़े। बाकी तो आगे देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर इज़ अबाउट ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टेन। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड जय हिंद।